आपने बात सुनी, मेरा तो जो टेकअवे था फवाद चौधरी साहब की बातों से, मेरा तो ये टेकअवे था कि वो उनका एक बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर पंजाब का सिनेरियो खुला छोड़ दिया जाए तो आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम पंजाब के अंदर शायद गवर्नमेंट गिरा सकते हैं हमजा शहबाज की, और अगर वहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी बन गई तो फिर हम फेडरल की गवर्नमेंट के लिए मुसीबत। लेकिन इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कहा कि अगर वहाँ खुली फेयर गेम हो, कोई बिहाइंड सीन्स गेम ना चला रहा हो, तो हम सेंटर में वापस भी बिल्कुल पार्लियामान में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। शायद यही वजह है कि ये सिग्नेचर्स अपना कोई वेरीफाई नहीं करवा रहे और वो अपना ऑप्शन खुला रखा हुआ है। और जो प्राइवेट लीन के लोग हमारे से बातें कर रहे हैं, वो नज़र आता है कि शायद इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि आगे कैसे चलना है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दी बात कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे, हालांकि वो को उसमें कोई इतना बड़ा आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी कोजेंट रीज़न। तो आपका क्या ख्याल है, हाउ डू सी दिस? शुक्रिया मालिक। मुझे दो तीन चीज़ें फवाद साहब ने जो गुफ्तगू की उससे नज़र आई। एक तो ये कि मुझे लगा कि एहतजाजी तहरीक जो है, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा था, मान पड़ती जा रही है, तो इनकी पूरी गुफ्तगू में कहीं वो नहीं नज़र आ रहा था कि हम निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। और जिस तरह पहले 25 मई तक हमने देखा था, मोमेंटम देखा था, जलसे जुलूस और फिर मार्च, और उसके बाद जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, प्रेशर आया, दबाव डाला गया, हड़ताल, वो उसके ख़िलाफ़ फिर हमने देखा महंगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो एक बहुत ही गैर मौसर सा एहतजाज मुल्क भर में नज़र आया। हमें कोई बहुत ही मौसर एहतजाज नहीं नज़र आया। उसके बाद भी कोई चीज़ नज़र उस तरह नहीं आ रही। आज इमरान खान ने ज़रूर तकरीर में बात की है, लेकिन दूसरी तरफ लग रहा है गुफ्तगू भी कहीं जा रही है। अब इसमें दो सवाल, जिस तरह आपने शुरू में किए, दो सवाल उठते हैं। ये कि फिर न्यूट्रलिटी किधर गई? जो न्यूट्रलिटी के दावे थे, क्या वो न्यूट्रलिटी नहीं रही है? अब क्या बीच में कोई मिडिल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, मिडिल ग्राउंड बनाया जा रहा है? और तीसरी बात ये कि पंजाब में जो सूरत हाल है, ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत क्रूशल होंगे। और इसीलिए इमरान खान ने पहली एक सबबंदी कर ली है, उन्होंने एक्विजिशन शुरू कर दी है, और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स असल में अचानक शुरू हो गई, इसको रोकना पड़ेगा अगर उन हलकों में हो रही हैं जिन हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मज़र पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। नहीं, तो वो तो पूरे इलेक्शंस लड़ रहे हैं। देखिए, मसला ये हो रहा है, सारा मसला ये है कि अगर ये 20 इलेक्शंस में पीटीआई नहीं जीतती और पीटीआई इसमें मेजॉरिटी नहीं लेती इन 20 सीटों में, हालांकि ये 20 सीटें वो हैं जो पीटीआई ने जीती हैं, तो अगर अब पीटीआई नहीं जीतती तो वो सारा जो पूरा सिनेरियो बिल्ड हुआ था कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी का, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। और अगर पीटीआई जीत जाती है, मेजॉरिटी लेती है, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए उससे भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब तक जो वो था वो यही था कि नून लीग की पंजाब में जो है सॉलिड स्टैंडिंग है, और इस महंगाई में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे में, बिजली की कीमतों में इजाफे में, अगर उसके बाद भी नून लीग इन 20 सीटों में से 10 भी जीत जाती है, तो नून लीग के लिए तो ये होगा कि हमने पीटीआई से वो 10 सीटें वापस ले ली। तो ये मेरा ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। बिल्कुल इसी तरह अगले महीने एक तो इंटीरियर सिंध में 26 जून को इलेक्शन होने जा रहा है लोकल बॉडीज़ का, वहाँ तो पीटीआई की इतनी स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो जुलाई में जो इलेक्शन होने जा रहा है कराची और हैदराबाद में, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इन इलेक्शंस के बाद ये लगेगा कि ग्राउंड पे पीटीआई कितनी स्टैंड करती है। यहाँ अब भी कैंपेन और एक पूरा जो मोमेंटम है वो तो है, लेकिन इलेक्शन स्ट्रैटेजी में पीटीआई लोकल बॉडीज इलेक्शन आपको नजर आ रहा है इमरान खान, आपके ख्याल में क्या इमरान खान के पास इसका क्लियर प्लान है आगे, कि अभी वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मालिक, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान गालबन और शायद उनकी कोर टीम के कुछ लोग भी ये समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर हम इलेक्शन में गए और हुकूमत मिल भी गई
तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको हम संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ये गवर्नमेंट करे जितने मुश्किल फैसले करती है और अनपॉपुलर होती रहे। लेकिन वो 12 महीने तो बाहर नहीं बैठ सकते ना, कि उनको फैसला तो करना होगा कि यार या असेंबली के अंदर बैठ के कुछ चीज़ें करें। वो 12 महीने तो ये इस तरह नहीं है वो सड़कों पे चला सकते। हाँ, यही देखिए, यही मालिक, यही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो देखिए कराची में इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी का डेडलॉक है। इस वक्त अगर PTI वापस चली जाए कौमी असम्बली में तो और मुझे लगता नहीं कि ये डेडलॉक जो है ये ख़त्म होने जा रहा है आसानी से, क्योंकि कंडीशंस बहुत सख्त हैं। क्लॉज वाइज जो बातें हो रही हैं वो बड़ी सख्त हैं। पीपल्स पार्टी के लिए भी सारी बातें मानना मुश्किल नज़र आ रहा है। MQM भी इंतज़ार कर रही है। गवर्नर का मसला हल नहीं हो पा रहा। बाकी कोई भी जितना भी एग्रीमेंट हुआ है उनमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं है जिस पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हो प्रैक्टिकल शक्ल में। तो अगर PTI वापस चली जाती है कौमी असम्बली में और MQM और पीपल्स पार्टी का मुआहदा टूट जाता है तो आप मुझे बताएं ये गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? ये तो विद इन डेज ख़त्म हो जाएगी। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ, लेकिन जनरल साहब मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं। जी।